हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज हम आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम रिग्रेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम स्टैटिस्टिक एनालिटिकल फॉर बिज़नेस हम पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिज़नेस। तो आज हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए वीडियोस का, अपकमिंग वीडियोस का। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है द वर्ड रिग्रेशन वॉज फर्स्टली यूज बाय सर फ्रांसिस गैल्टोन इन 1877। तो ये जो वर्ड है रिग्रेशन, ये सबसे पहले सर फ्रांसिस गैल्टोन ने 1877 में यूज़ किया था। रिग्रेशन मीन्स स्टेपिंग बैक और रिटर्न। तो रिग्रेशन का क्या मतलब है कि आप एक स्टेप पीछे आ जाओ, यानी कि रिटर्न आ जाओ, है ना। स्टेपिंग बैक यानी कि पीछे आना, रिटर्न। ओके, इट इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि इसका यूज़ हम कब करते हैं। इसका यूज़ हम वैल्यू फाइंड करने के लिए करते हैं। किसकी वैल्यू? एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे बोला गया ना या कि ऑन द बेसिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे में बोला गया है कि एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि किसी पे भी डिपेंड नहीं है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें, द टेक्निक्स ऑफ एस्टिमेटिंग द अननोन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू ऑफ अदर रिलेटेड वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन एनालिसिस। कितना इजी बोला है यहाँ पे इन्होंने कि वो टेक्निक जिसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं, हम अननोन वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल की, जिस वेरिएबल की हमारे को वैल्यू पता ही नहीं है, हम उसको एस्टिमेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? जो हमें दूसरा वेरिएबल दिया गया था उसके बेस पे करते हैं। कहने का ये मतलब है कि दूसरा जो उससे रिलेटेड वेरिएबल है उसके बेस से हम अननोन वैल्यू वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। इन इट वन वेरिएबल इज कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट और अदर इज कंसीडर्ड एज डिपेंडेंट। इसमें क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम हमें एग्जाम्पल के साथ गिवन है यहाँ पे कि ए फंक्शनल रिलेशनशिप इज़ फाउंड बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। हम जानते हैं कि फंक्शनल रिलेशनशिप होता है जो है पाया जाता है डिमांड और प्राइस के बीच में। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है D इज़ इक्वल टू एफ पी, है ना। तो हेयर डिमांड जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि जो डिमांड है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड प्राइस जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ डिमांड एंड प्राइस द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ डिमांड कैन बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ प्राइस विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि इस बेस पर, इस रिलेशनशिप ऑफ डिमांड और प्राइस के बेस पर जो भी प्रोबेबल वैल्यू होंगी डिमांड की वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल वैल्यू ऑफ प्राइस विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस, इसके यूजेस, इसकी यूटिलिटी के बारे में। किसकी? रिग्रेशन एनालिसिस की। तो सबसे पहले हमारे पास आती है टू स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन टेक्निक अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी मेड एंड इट कैन बी ईजिली नोन दैट विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट एंड विच इज़ इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो है रिग्रेशन टेक्निक की हेल्प से हम एक जो है एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी मेड, कि एक आप साफ स्पष्ट एक्सप्लेनेशन बना सकते हो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, और इट कैन बी ईजिली नोन, और ये बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा? टू स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, कि हमें वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप को स्टडी करके ये पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है।
सेकंड है एस्टिमेशन ऑफ चेंज रेट। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अंडर रिग्रेशन एनालिसिस द कैलकुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट प्रोवाइड अ क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट, कि रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि जो कैलकुलेटेड रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है वो एक क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके बारे में, अबाउट द फैक्ट दैट इफ़ सम चेंजेस आर मेड इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कि अगर कुछ चेंजेस आते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू में ऑफ वन सीरीज, देन दैट विल बी द डिग्री ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द अदर सीरीज। कहने का ये मतलब है कि ये जो है एक क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके बारे में, कि अगर इफ़ सम चेंजेस आर मेड, अगर कुछ चेंजेस होते हैं इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ वन सीरीज़, की एक सीरीज़ की वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो देन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ चेंज, कि भाई डिग्री क्या होगी चेंज की इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ द अदर सीरीज़। तो ये भी हमें पता लगता है इसमें, ये यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस जो है इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। अभी हमें एग्जांपल गिवन है वो देख लेते हैं। तो एग्जांपल हमें गिवन है कि अगर इफ़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र ऑन द प्राइजेज ऑफ व्हीट इज़ 0.80, कि अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है प्राइस का ऑफ किसके फर्टिलाइज़र ऑन द प्राइस ऑफ व्हीट वो कहता है 0.80 है, देन इट डिपिक्ट्स दैट चेंज ऑफ ₹1 इन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र विल लीड टू चेंज ऑफ 80 पैसे इन द प्राइस ऑफ व्हीट। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि अगर जो है चेंज आता है ₹1 का प्राइस ऑफ फर्टिलाइज़र में, पहले इन्होंने बोला कि 0.80, लेकिन वो कहता है अगर चेंज आता है ₹1 का, तो इससे क्या होगा कि वीट का प्राइस भी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र का बढ़ गया तो वीट का भी बढ़ गया। फर्टिलाइज़र का रेट हमें दिया गया है यहाँ पे 0.80, मान लो तुम फर्टिलाइज़र का प्राइस अब ₹1 हो गया, तो इससे क्या होगा, वीट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया हमें। नेक्स्ट आता है हमारा हेल्पफुल इन फ्यूचर एस्टिमेशन। तो रिग्रेशन एनालिसिस कैसे हेल्पफुल है फ्यूचर एस्टिमेशन में, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि ये जो है हेल्पफुल है किस में, एस्टिमेशन करने में, किस चीज़ की, फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि भाई अब डिपेंडेंट वेरिएबल की फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाली है उसमें, इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमें पता ही है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो इसीलिए फॉर एग्जांपल हमें गिवन है कि द एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेन, सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कि हम ना एक हमारे प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है वो कैसे लगा सकते हैं कि रेन के बेस पे, भाई बारिश आ गई तो इस हिसाब से कैसे प्रोडक्शन होगा, उस बेस पे सप्लाई के बेस पे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन इतने टाइम तक इतना होगा, तो ये जो है फ्यूचर एस्टिमेशन में भी हेल्पफुल है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कंट्रोल टूल। रिग्रेशन एनालिसिस इज़ यूज्ड एज कंट्रोल टूल बाय द मैनेजर। तो रिग्रेशन एनालिसिस जो है उसको एक कंट्रोल टूल की तरह यूज़ किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, बिकॉज फ्यूचर एस्टिमेशन कैन बी मेड, क्योंकि इसके हेल्प से हम फ्यूचर एस्टिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कि द डिग्री ऑफ कोरिलेशन कैन ऑल्सो बी नोन बाय एस्टिमेटिंग द कोरिलेशन, कि अब जो कोरिलेशन की डिग्री है वो भी पता लगती है इसके द्वारा, वो कैसे, बाय एस्टिमेटिंग द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्योंकि आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को किस तरीके से एस्टिमेट कर रहे हो, आप रिग्रेशन कोएफिशिएंट के बेस पे एस्टिमेट कर रहे हो, और इसका फॉर्मूला हमें गिवन है R = √bxy मल्टीप्लाई बाय by(x), तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और ये हमें लिख के आना है पेपर में। सिक्स्थ पॉइंट आता है नॉलेज ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, कि द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, अब दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन की जो डिग्री है उनकी डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये भी आप रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू निकाल सकते हो। अब आता है हमारा इसके टाइप्स, फटाफट से कर लेंगे। तो टाइप्स है हमारा पहला सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन। तो इफ़ द रिग्रेशन एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑन टू वेरिएबल, अगर रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो सिर्फ टू वेरिएबल्स पर बेस्ड है तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल रिग्रेशन। अंडर इट वन वेरिएबल इज़ डिपेंडेंट एंड अदर इज़
इंडिपेंडेंट, इसमें क्या होता है, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है, दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रिग्रेशन, कि भाई इनकम और कंजम्पशन के बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो सिंपल रिग्रेशन का एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, इफ़ द रिग्रेशन एनालिसिस इज मेड बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल देन इट इज़ नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन। अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच में, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल रिग्रेशन कहलाएगा। इन इट वन वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड ऑल अदर वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। तो कहने का यहाँ मतलब है कि अगर मान लो मल्टीपल रिग्रेशन की सिचुएशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल डिपेंडेंट होगा, बाकी सारे वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे हमसे ये बोला गया है। तो द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेन एंड इरीगेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन, की अगर जो है रेन का जो भी इफ़ेक्ट आता है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, रेन और इरीगेशन का, ठीक है, तो ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, जो भी हम व्हीट का मान लो प्रोडक्शन करते हैं, तो ये कहलाएगा मल्टीपल रिग्रेशन। अब आता है सेकंड टाइप रिग्रेशन एनालिसिस का, वो आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो लीनियर और नॉन लीनियर में हमें क्या गिवन है कि अगर रिग्रेशन लाइंस आर सिंपल एंड स्ट्रेट, अगर रिग्रेशन लाइंस जो है वो सिंपल और स्ट्रेट होगी तो वो कहलाएगी लीनियर रिग्रेशन। इन लीनियर रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट अ स्टेबल रेट, कि भाई लीनियर रिग्रेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना वो चेंज होगा एक स्टेबल रेट पे, यानी कि उसका रेट कांस्टेंट रहेगा, एक स्टेबल रहेगा, ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब दूसरी और बात करें कि व्हेन ए वेरिएबल चेंज विद अदर वेरिएबल इन चेंजिंग प्रोपोर्शन देन इट इज़ कॉल्ड कर्वी लीनियर। अब देखो नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर में क्या डिफरेंस यहाँ पे बोला गया हमें, कि लीनियर में क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो एक स्टेबल रेट से चेंज होगा, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें दूसरे हाथ कि जो कर्वी लीनियर या फिर नॉन लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि वेरिएबल चेंज होगा विद अदर वेरिएबल चेंजिंग प्रोपोर्शन, कि मान लो दूसरा चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो भी चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें रेट जो है वो स्टेबल नहीं है, तो जस्ट उल्टा हो गया ये इसका, तो ये हो गया कर्वी लीनियर। तो दिस रिग्रेशन लाइन इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन बट कर्व्ड, क्योंकि आप जैसे जैसे दूसरे वेरिएबल चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये भी चेंज हो रहा है, तो इसमें कर्वी लीनियर बनेगा। लेकिन लीनियर में क्या बनेगा, एक सिंपल लाइन बनेगी, क्योंकि स्टेबल रेट से चेंजेस आ रहे हैं। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट है अब हमारा टाइप्स का, वो है पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन। फटाफट से ये रीड करते हैं और फिर ख़त्म करते हैं सेशन को। तो पार्शियल एंड टोटल रिग्रेशन में हमें गिवन है व्हेन अ स्टडी ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग मोर देन 2 वेरिएबल इज़ मेड बट द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल इज स्टडीड। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम स्टडी करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप की अमंग मोर देन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स की, लेकिन द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल इज स्टडीड। हम जो है 2 स्टडी करते हैं, 2 वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं, एंड अदर वेरिएबल आर एज्यूम कांस्टेंट, कि हम दूसरे वेरिएबल को जो है वो कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि 2 वेरिएबल्स की स्टडी करी, लेकिन जो अदर वेरिएबल है उसको हम कांस्टेंट ही एज्यूम करेंगे, तो ये कहलाएगा पार्शियल रिग्रेशन। ठीक है। एज अगेंस्ट इट इफ द रिलेशनशिप अमंग ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टडीड एट अ सिंगल टाइम देन इट इज़ कॉल्ड टोटल रिग्रेशन। यहाँ पे बोला गया है कि इसके अगेंस्ट अगर रिलेशनशिप अमंग ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्टडीड, मतलब सभी वेरिएबल्स की हम स्टडी कर रहे हैं सिंगल टाइम पे, तो ये टोटल रिग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो समझ आया पार्शियल और टोटल में क्या डिफरेंस है। पार्शियल का मतलब कि आपने 2 से ज़्यादा वेरिएबल थे लेकिन आपने सिर्फ 2 पढ़े और दूसरे को छोड़ दिया, अदर वाले को। और टोटल में क्या है, आप सबकी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब आता है इन रिग्रेशन एनालिसिस वेरिएबल आर टेकन इनटू 2 वेज, कि रिग्रेशन एनालिसिस में वेरिएबल्स को जो है 2 वेज में आप लोगे। पहला, 1 वेरिएबल इज़ दैट हुज वैल्यू इज़ नोन, कि एक वेरिएबल कौन सा होगा जिसकी वैल्यू आपको पता होगी, एंड अदर वेरिएबल इज़ दैट हुज वैल्यू इज़ टू बी नोन, और दूसरा वो होगा जो आप निकालोगे जिसकी वैल्यू। ठीक है, तो द फॉर्मर वेरिएबल इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो फॉर्मर वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, और रिग्रेशन प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटर एंड द लेटर इज कॉल्ड डिपेंडेंट, यानी कि जिसकी आप निकालोगे वो डिपेंडेंट होगा। अब आया इन कंक्लूजन,
In conclusion, it can be said that regression is a method to estimate the relation of two variables which have above forms. तो भाई कंक्लूज़न में हमें ये बोला गया कि ये कहा जा सकता है कि रिग्रेशन जो है एस्टिमेट करने का एक मेथड है दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को। अब हमारा ख़त्म। ओके।